जितने भी आते हैं ये भरोसे पर आते हैं बाबा के कि मैं कथा में जा रही हूँ तो बाबा मुझे संभाल लेगा। मैं कथा में जा रही हूँ, मेरा बाबा मुझे एक भरोसे की एक पत्र और है, देखिए। मैं प्रशांत यादव, पिता रमेश यादव, पता 27 खौली, मंगला, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव, मेरी उम्र 21 वर्ष है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, वापिस हिलाओ जी। गुरुदेव, आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। गुरुदेव, आपके वचन शिव के वचन के बराबर होते हैं, हमने ये अजमाया है। गुरुदेव, आप जो कहते हैं वो बाबा सुनता भी है और करता भी है। गुरुदेव, अपनी भाषा में हम क्या लिखें, हम लिख भी नहीं सकते। एक लोटे जल का क्या वर्णन है। गुरुदेव, मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सारे नियम करता हूँ। 9 महीने से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ। लोग 3 महीना कर कर अपने आप का पीछा छुड़ा लेते हैं, पर मैंने बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते। गुरुदेव, जिस दिन सावन का महीने का अभिषेक था, आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया। उसी दिन मेरा इंटरव्यू न्यायालय बालोद में था, पर मैं तो अभिषेक में पूजन में शामिल नहीं हो पाया, परंतु मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने अभिषेक किया, पूजन संपन्न की। और गुरुदेव, जिस इंटरव्यू को देने के लिए ढेरों लोग आए, उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरव्यू में मैं पास हो जाता, पर मेरे माता पिता ने आपके कहे अनुसार एक बेलपत्री उठाकर रख ली और वो मेरी अलमारी में रख दी। बाबा से प्रार्थना कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि अभिषेक की बेलपत्र जो रखी जाती है, जो मांगा जाए तो पूरा करता है। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बाबा से निवेदन करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, शिव जी ने मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में जिस परीक्षा को दिया था, उसी परीक्षा में पास कर कर मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में सर्विस दे दी। मैं बाबा को नमन करने आया। शिव तक 5 दिन नई नई सर्विस में कौन छुट्टी देता। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, गुरुदेव, कि बालोद में कथा हो रही है, बाबा इतनी आपकी कथा सुनता हूं, क्या मैं कथा सुनने नहीं जा सकता। दूसरे दिन मुझे ऑफिस में मालूम पड़ा कि तुम्हारी 5 दिन की ड्यूटी शिव महापुराण में ही लगा दी गई। ये शिव तत्व है, तो घड़ी है। बैठिए बाबू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव तत्व इसी को कहते हैं। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना, ये बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, पर मेरा विश्वास कहता है कि सियोर वाले को तो एक शब्द बोलना नहीं आता,
कथा तो वो आकर स्वयं महादेव करता है। ना हमें कोई मंत्र, ना कोई हमें साधना, ना ये पुराण, कुछ भी नहीं। सब वो बाच रहा है, वही सुन रहा है और वही करा रहा है। वही बाच रहा है, वही सुन रहा है, वही करा रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा को बाच दें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं कि इतनी भीड़ में आप धूप में गर्मी में जाकर बैठ जाओ। आपके रूप में शंकर आते हैं। बाचने वाला भी शिव है, कराने वाला भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है, कोई दूसरा नहीं है। ये 30, 35, 25, 40, 45 जितने भी जजमान इस कथा के बने हैं, ये सब शंकर और पार्वती का रूप है, शिव का एक रूप है, जिन्होंने इस कथा के यजमान बनकर इस कथा को करवाने का एक प्रयास कदम से कदम मिलाकर, साथ से साथ मिलाकर किया है। शिव को जानने का एक आनंद शिव महापुराण की कथा। धन के मद में, धन के अभिमान में हम परमात्मा को ना छोड़ दें, उसका स्मरण करिएगा। महाराज, भगवान की जो भक्ति है वो साधारण नहीं है। भगवान का जो भजन है वो साधारण नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने जंजीर से बांधा, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी और जिस कुत्ते के लिए तुमने उसको रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ करा, जिस कुत्ते के लिए आप इतना मेहनत करे और वो कुत्ता ही तुमको काट ले, मान लो वो कुत्ता ही तुम्हें काट ले, तो फिर किस काम का वो कुत्ता? बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने पाला, वो पालतू कुत्ता जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी, वो कुत्ता ही तुमको काट ले, तो फिर किस काम में? कुत्ते पर तुमने इतनी मेहनत करी और वो कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम्हारा जीवन बेकार है। उसी तरह धन कमाने में तुमने दिन रात एक कर दी है और वही धन तुमको बिगाड़ दे तो वो धन का कोई मतलब नहीं।